भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत, उनके योगदान और उनकी इंसानियत की मिसाल हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। तो आज हम जानेंगे रतन टाटा के अनमोल जीवन की यात्रा, जो कि न सिर्फ एक बिजनेस थी बल्कि समाज के सेवा की भी कहानी है। 28 दिसंबर 1937 में जन्मे रतन टाटा का जिंदगी उतना आसान नहीं था। उनके माता पिता का तलाक हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल के थे। उनकी परवरिश उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया था। रतन टाटा ने पढ़ाई के लिए अमेरिका का रुख किया और वहां से आर्किटेक्चर की डिग्री पूरी की, लेकिन बिजनेस की शिक्षा उन्हें असल जिंदगी से मिली थी। 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। उनकी शुरुआत जमीन से जुड़े कामों से हुई। उन्होंने सबसे पहले शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां से उन्हें असली इंडस्ट्री का अनुभव मिला। लेकिन उनके शुरुआती प्रोजेक्ट्स जैसे कि इम्प्रेस मिल्स उतनी सक्सेस नहीं हुई, लेकिन ये दौर उनके लिए सबक साबित हुआ। 1991 में जब रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया तो बहुत से लोगों ने उनकी क्षमता पे सवाल उठाया, लेकिन उन्होंने अपनी लीडरशिप से सबको गलत साबित कर दिया और उन्होंने नए क्षेत्रों में कदम रखा और टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। 2008 में रतन टाटा ने टाटा नैनो लॉन्च किया, जिसे पूरी दुनिया का सबसे सस्ता कार बनाने का सपना था। हालांकि वो इस प्रोजेक्ट में सफल नहीं हुए, लेकिन इसने दिखाया कि रतन टाटा का विजन हमेशा से एक आम आदमी के लिए था। रतन टाटा ने केवल बिजनेस के क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी एक मिसाल कायम की। टाटा ग्रुप की कंपनियों से जितनी भी कमाई होती थी, रतन टाटा उसका एक छोटा सा हिस्सा रखते थे। बाकी का हिस्सा टाटा ट्रस्ट के माध्यम से समाज के सेवा के लिए दिया जाता था। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए उनका योगदान अद्वितीय है। यही कारण है कि रतन टाटा को एक सफल बिजनेसमैन के साथ साथ परोपकारी के रूप में भी देखा जाता है। रतन टाटा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। 2008 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। रतन टाटा हमेशा कहते थे, सपनों का पीछा करने से बिल्कुल मत डरिए, लेकिन जो भी करिए उसमें विनम्रता और ईमानदारी होनी चाहिए।